नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन आज बता दें प्रश्नकाल में गुंजा अपशिष्ट उद्योगों का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जानकारी मांगी। अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली 665 औद्योगिक इकाइयां, 19 उद्योगों में ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग के लिए राशि स्वीकृत नहीं। बता दें कि सदन में फिर गुंजा छातिम वृक्ष का मुद्दा। भाजपा विधायक सुनील सोनी ने पूछा खतरे और रोकथाम के बारे में। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा न रोपण न हटाने का प्रस्ताव, न रोक अभी। तो सदन में अपशिष्ट बता दें कि मामला गुंजा। नेता प्रतिपक्ष महंत ने जानकारी मांगी। तो अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 665 कारखाने, तो एमिशन मॉनिटरिंग के लिए राशि स्वीकृत नहीं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है और सदन में अपशिष्ट उद्योगों का मुद्दा गूंजा। कैथोड रेसिड्यू है, वो भी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता दिलीप साहू हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है और यदि हम बात करें प्रश्नकाल में अपशिष्ट उद्योगों का मुद्दा गूंजा, और क्या कुछ अधिक कार्यवाही पर जानकारी दिलीप? जी बिल्कुल कविता, बता दें कि आज सदन के प्रश्नकाल में मुख्य रूप से खतरनाक अपशिष्ट यानी खतरनाक कचरा उत्पन्न करने वाले उद्योगों का मामला गूंजा। यह प्रश्न उठाया नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने और उन्होंने पूछा कि कितने पूरे प्रदेश में कितने ऐसे उद्योग हैं जिनकी पहचान की गई है जो खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। इसको लेकर पर्यावरण एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पूरे प्रदेश में अभी 665 ऐसे उद्योग हैं जिन्हें चिन्हांकित किए गए हैं, जिनके माध्यम से अपशिष्ट खतरनाक अपशिष्ट यानी कचरा उत्पन्न हो रहा है। इनमें से उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से 163 ऐसे उद्योग हैं जिस पर ऑनलाइन एमिनेशन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा 9 उन उद्योगों पर ऑनलाइन एमिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है कि वो कितना कचरा उत्पन्न करते हैं नहीं करते। हालांकि ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है उसकी धनराशि के संबंध में भी जब पूछा गया तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि उनके लिए सरकार अलग से व्यवस्था नहीं करती पर्यावरण विभाग, बल्कि जो पेनाल्टी लगाई जाती है ऐसे उद्योगों पर, ज्यादा खतरनाक कचरा उत्पन्न करने वाले उद्योग, उन्हीं पैसे से ये मॉनिटरिंग सिस्टम लगाई गई है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि पर्यावरण विभाग की ओर से 124 ऐसे जो उद्योग है उन पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है पर्यावरण विभाग की ओर से, ताकि वैसे छोटे छोटे उद्योगों को भी मॉनिटरिंग किया जा सके। इस तरह से पर्यावरण विभाग का लगातार यह कोशिश है कि जो भी खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योग हैं उन पर रोक लगाई जाए, उनको लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि ऐसे कचरे को व्यवस्थित ढंग से ही उसका निपटान हो। हालांकि शासकीय खर्च की जो सवाल पूछा गया तो उस पर बताया कि शासकीय खर्च इस पर राशि नहीं खर्च की जाती। इसमें ऐसे उद्योग जो खतरनाक अपशिष्ट पैदा करते हैं उनसे ही पेनाल्टी लगाकर इसकी भरपाई की जा रही है। इस तरह की उन्होंने जानकारी दी। हालांकि इसके अलावा प्रमुख मुद्दा जो दूसरा था वो छातिम का जो वृक्ष होता है जिसको लेकर लगातार सवाल उठाया गया। पिछले दिनों भी इस पर सवाल उठाए कि इसकी वजह से अस्थमा जैसे रोग को बढ़ावा मिलता है। तो यह मामला सत्ता पक्ष के विधायक सुनील सोनी ने मामला उठाया। उनका साफ तौर कहना है कि ऐसे वृक्षों की रोकथाम के लिए या फिर खतरनाक ऐसे वृक्षों की कटाई या पहचान के लिए किस तरह के कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो इस पर पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि अभी लगातार ऐसे वृक्षों की नई जो पौधारोपण है उस पर बैन लगाई गई है, लेकिन पुरानी जो वृक्ष है उनके लिए कोई गाइडलाइन पहले से तय नहीं है। इसके लेकर भी यह बातें कही। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जिस पर सत्ता पक्ष की विधायक सक्रियता से इस सवाल उठा रहे हैं तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाए विधानसभा की ओर से और उस विधायकों की जांच कमेटी के माध्यम से जांच रिपोर्ट आए, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। तो इस पर ओपी चौधरी ने कहा क्योंकि न तो वह एक्सपर्ट है इन मामलों पे, न ही विधायक जी एक्सपर्ट
एक्सपर्ट है, तो वैसे में वो चाहते हैं कि एक्सपर्ट की एक कमेटी बना देंगे ताकि वैज्ञानिक जो एक्सपर्ट वैज्ञानिक रहेंगे वो उस पर जांच करेंगे और उनके रिपोर्ट के आधार पर जो बातें आएगी उसके हिसाब से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बेशरम के जो पेड़ होते हैं, पौधे जो पेड़ होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे गाँव में उसका उपयोग किया जाता है, उसको लकड़ी के तौर पर, उससे जो धुआं निकलता है उससे टीबी रोग होने के आसार बढ़ जाते हैं। ऐसे में इसको भी इस जांच में शामिल करेंगे क्या? तो इस पर ओपी चौधरी ने इस पर सहमति दी और उन्होंने कहा कि इसको भी उस जांच में शामिल कर लेंगे और दोनों पेड़ों और पौधों की जांच कर। बिल्कुल दिलीप, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।